GIT टीम ने 9 मई को जिन्ना हाउस पर हमला और जलाओ घिराव के मामले पर चेयरमैन PTI को जुमे को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI को तमाम नामजद मुकदमात में तलब किया गया है। चेयरमैन PTI को GIT ने चौथी मरतबा तलब किया है। पुलिस के मुताबिक चेयरमैन PTI सिर्फ एक मरतबा अब तक पेश हुए। GIT के मेंबरान को धमकाने पर चेयरमैन PTI के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत कुछ देर में होगी। जज हमायूं दिलावर केस की समाअत करेंगे। PTI वकला की जानिब से समाअत के लिए 12:30 बजे तक का वक्त मांगा गया था। अदालत के बाहर खारदार तारें लगा दी गईं। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी कमरे अदालत के बाहर तैनात। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने मुआफीनामा इलेक्शन कमीशन को जमा करा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फवाद चौधरी के मुआफीनामे पर एतराज़। कहा कि मुआफीनामे की पहली 3 लाइनों में शराइत डाली गई हैं। फवाद चौधरी दुरुस्त तरीके से मुआफ़ी लिखते या फिर शोकॉज नोटिस का जवाब देते। फवाद चौधरी के वकील बोले कि तकनीकी मामलात हैं, आप मुआफ़ी को कबूल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि फवाद चौधरी का मुआफ़ीनामा देखकर अगली समाअत पर फैसला देंगे। केस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। साइफर का मामला उठाया ही नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म और काबीना के फैसलों को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना होता है। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़। साइफर इंक्वायरी कलअदम करार देने के केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, क्या अब आप FIA की इंक्वायरी को चैलेंज कर रहे हैं? लतीफ़ खोसा बोले, जी बिल्कुल बिल्कुल। चेयरमैन PTI जिस दिन FIA में पेश हुए उसी दिन नया नोटिस भेजा गया। इससे ज्यादा बदनीयती क्या हो सकती है? चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने की इस्तदा पर फैसला महफूज। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि रिकॉर्ड देखकर एतराज़ात दूर करने का फैसला करेंगे। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया का घरेलू मुलाजिमा बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद। लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज रिजवाना बदस्तूर ऑक्सीजन पर है। अगले कुछ दिन अहम करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का टेलीफोन। कहा कि बच्ची रिजवाना के वालिदैन ने मुलाकात में इंसाफ और मदद की अपील की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मज़लूम ख़ानदान की हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ की फरहमी की यकीन दहानी। मुलाजिमा बच्ची रिजवाना के लिए कायम किए गए मेडिकल बोर्ड के सरबरा प्रोफेसर जौदत सलीम ने कहा है कि रिजवाना के दोनों बाजुओं को प्लास्टर कर दिया गया। रिजवाना के सर और कमर के जख्म मुसलसल पट्टियां करने से भर रहे हैं। रिजवाना ने आंखें खोलना शुरू की हैं, उसकी आंखों में खून जमा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में कमसिन मुलाजिमा तशद्दुद केस की मुलजिमा की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। सिविल जज की अहलिया और मरकजी मुलजिमा अदालत में पेश। मुतासरा कमसिन मुलाजिमा की जानिब से जहांगीर जदून अदालत में पेश हुए। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर आबिदा सज्जाद ने कहा है कि शनाख्ती कार्ड लाएं ताकि वो पहचान सकें कि यही दरख्वास्त गुजार हैं। सेशन अदालत ने मुलजमा का असली शनाख्ती कार्ड जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की बाजोड़ में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दहशतगर्दों, उनके पुश्त पनाहों और सहूलतकारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दीगर ममालिक पर भी पाकिस्तान से ताउन पर जोर। सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अभी इस मामले पर मुशावरत करेंगे। अगर अभी मुशावरत मुकम्मल हो गई तो 15 मिनट में मुनासिब राय से आगाह कर देंगे। अगर मुशावरत मुकम्मल ना हो सकी तो कल आगाह किया जाएगा। बेंच कोर्ट रूम से उठकर चला गया। 2 दरख्वास्त गुजारों की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट बार, चेयरमैन PTI, एतजाज़ एहसन और दीगर दरख्वास्त गुजारों के वकला की मुखालफत। अटॉर्नी जनरल ने फौजी तहवील में 102 अफराद के नामों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। अदालत को बताया जलाओ घेराव और तनसीबात की तोड़फोड़ के शवाहिद के बाद गिरफ्तारी हुई। तमाम तर शवाहिद अदालत के सामने पेश करेंगे। मादनियात के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए पाकिस्तान मिनरल समिट का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की शिरकत। इफ्तिताही सेशन से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि थरकोल दुनिया में कोयले के बड़े मंसूबों में से एक है। माजी की गलतियों से सबक सीख कर हमें आगे बढ़ना है। करप्शन भी तरक्की में बड़ी रुकावट बनी। नैब भी लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाता रहा। करप्ट लोगों की करप्शन को नज़रअंदाज किया गया। मसाइल का गैर रिवायती हल देने वाले लोग भी नैब का शिकार हो गए। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुल्क में छोटे बड़े इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे। मादनियात के इनकलाब से रोजगार के मौके पैदा होंगे। समिट में सऊदी अरब के नायब वज़ीर कानकनी खालिद सोहेल अल मुज़फ़्फ़र, गैर मुल्की मंदूबीन, माहिरीन मादनियात और सरमायाकार शरीक हैं। भारतीय रियासत हरियाणा के ज़िला नूह में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की रैली में झड़पें। हरियाणा के ज़िला नूह में झड़पों में 5 अफराद हलाक, 50 जख्मी।
ज़िले में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, दफ़ा 144 नाफिज, तालीमी इदारे बंद, फसादात पर 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ से मंसूब फैज़ घर भी महंगाई का असर, किराया और बिजली का बिल कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गए। फैज़ घर को बंद कर रहे हैं। सेक्रेटरी फैज़ फाउंडेशन ट्रस्ट अदील हाशमी का ऐलान, कहा कि फैज़ फाउंडेशन ट्रस्ट ने फैज़ घर को ऑनलाइन करने का फैसला किया है।